इसकी सीबीआई द्वारा जांच करा दी जाए। अगर गलत निकल जाएगा तो मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। ये पूरे दावे के साथ कर रहे हैं? दावे के साथ कर रहा हूँ। वहाँ के वही नहीं, वहाँ के सारे मीडिया पत्रकार पैसा लेते हैं, सारे छोट भैया नेता पैसा लेते हैं। पन्नेलाल ऐसे सुर्खियों में नहीं थे। पन्नेलाल इसलिए थे कि अगर 1 करोड़ की वसूली थी तो 80 लाख के डीजी से आईजी डीआईजी से लेकर के नेता मंत्री किसको नहीं देते थे, माफियाओं से अटैच हो गए थे। और उनकी जगह ये पूर्व कप्तान 2 साल के ऊपर हो रहा है और खुलेआम माफियाओं से शराब की तस्करी बिहार में बंद है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर हरियाणा से शराब चलती है। लोग नरही कांड पन्नेलाल एसओ थे, एसओ माने सब इंस्पेक्टर जी। सब इंस्पेक्टर को 2.5 साल से क्यों रखा गया वसूली के लिए? इसलिए कि वो चाहता था कि जिले में जो एसओ जहाँ रहेगा वही रहता था। पन्नेलाल की वह चटकी थी, सेकंड कप्तान बन के बैठा था। उसके साथ जो हुआ है यह गलत नहीं हुआ है, इसको मैं गलत नहीं मानता हूँ। आत्महत्याएं बंद हो जाएगी, इस पर न तो उत्तर प्रदेश सरकार कभी गौर की है, न कोई डीजी किया गया है। आज इस भाजपा सरकार में जब से आई है तब से कार्यवाहक डीजी के रूप में कुर्सी पर बैठाया जाता है। सच के गुलामी के तहत अपनी सत्यता को किसी अधिकारी से कह नहीं सकती। आप देख रहे हैं कि आए दिन मेरे पुलिस विभाग में सिपाही आत्महत्याएं कर रहे हैं। कोई नहीं थी। आईपीएसों का मैं निश्चित रूप से दुश्मन बन करके बैठता था। अच्छा? मैं आईपीएसों से मेरी कभी पटी ही नहीं। यहाँ इस तरह से आप नरही की बात है तो नरही में मेरे आंखों से आंसू गिरता है। देखिए दरोगा जी बता रहे हैं कि मैं आईएएस और डीआईजी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। और लोग कितने लोग आते हैं दरोगा जी, बैठ जाते हैं, एक खुलेआम बता रहे हैं। आप एक बड़ी बात बोल रहे हैं दरोगा जी। मैं कह रहा हूँ कि मैं कभी नहीं डरा। और उत्तर प्रदेश पुलिस का अगर जरा सा भी जागृत होगा तो ओम प्रकाश सिंह का नाम जरूर जानता होगा। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। इसमें हम पहुँच चुके हैं जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे साथ में बैठे हैं पूर्व दरोगा जी ओम प्रकाश सिंह के घर पहुँचे हैं। इनका वीडियो आप लोगों ने भाग 1 बहुत पसंद किया। आप लोग नरही थाना से कुछ दिन पहले रिटायर थे और इस समय नरही थाना जो यूपी बिहार का बॉर्डर चलता है और उस पर छापामारी हुई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप लोगों ने आशीर्वाद इतना दिया दरोगा जी को कि आप लोगों ने बोला कि भाग 2 लाइए, इनसे बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। और ऐसा ईमानदार कोई मिलता है, 100 में से 5% मिलता है। और आइए इनसे हम बात करते हैं। हमारे चैनल में बने रहिए। और दरोगा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका पहले पूर्व में हम स्वागत दे रहे हैं कि आप इस कार्य पर इतनी सफलतापूर्वक आप प्रयास कर रहे हैं। ये तो आपका आशीर्वाद है दरोगा जी, आप नहीं रहते तो हम लोग कहाँ से आते? नहीं, हमारा आशीर्वाद है जी। लेकिन आप इस धूप में बरसात में जो परिश्रम करके कर रहे हैं तो लोगों को आपको आशीर्वाद देना चाहिए। आपके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, आपको आशीर्वाद दें ताकि आप भी कुछ परिश्रम कर रहे हैं तो उसका फल आपको मीठा मिले। चलिए, ये तो आपका आशीर्वाद है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, जो जितना दौड़ता है उतना पाता है। और आपका वीडियो जो कल का हम लोग अपलोड किए थे भाग 1, बहुत लोग आपको आशीर्वाद और प्यार दुलार दे रहे हैं और अगली वीडियो की मांग कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, हम पुलिस विभाग में कार्यरत हैं 41 साल सेवा करके और पूरा जीवन में संघर्षमय जीवन व्यतीत किया। पूरे जीवन काल में मैंने अपने सेवा काल में संघर्ष झेला। कारण क्या है कि मुझे आईपीएसों से डर नहीं थी। आईपीएसों का मैं निश्चित रूप से दुश्मन बन करके बैठता था। अच्छा? मैं आईपीएसों से मेरी कभी पटी ही नहीं। यहाँ तक कि मुझे कितनी बार निलंबित किया गया, मेरी जांच की गई, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे। लास्ट में हमें कोर्ट से प्रमोशन दरोगा का दे करके वेतन दी गई, लेकिन मैं रिटायर हुआ तो सिपाही के पद से हमको रिटायर कर दिए, लेकिन मुझे दरोगा का प्रमोशन मजबूर होकर के देना पड़ा। तो आदमी, हमारा विभाग जो है इतना नपुंसक है, इतना 1861 का गुलाम है। 1861 की परिभाषा, आप पत्रकार हैं, आप हो सकता है कि न जानते हो, क्षमा कीजिएगा, लेकिन 1861 अंग्रेजों ने ये नियम बनाया था। उस अंग्रेज के नियमों से आज भी पुलिस को रखा गया है। पुलिस 1861 के गुलामी के तहत अपनी सत्यता को किसी अधिकारी से कह नहीं सकती। आप देख रहे हैं कि आए दिन मेरे पुलिस विभाग में सिपाही आत्महत्याएं कर रहे हैं। कोई छुट्टी के लिए कर रहा है तो कोई किसी कारणवश कर रहा है। और जब ये आम जनमानस में
प्रताड़ित करने का 306 का मुकदमा कायम होता है। 3 IPSओं के खिलाफ भी मेरे सिपाही दरोगा मरते हैं तो 306 का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। इसलिए कि 306 का मुकदमा पंजीकृत होगा तो ये अपनी प्रताड़ना बंद कर देंगे तो निश्चित रूप से आत्महत्याएं बंद हो जाएगी। इस पर न तो उत्तर प्रदेश सरकार कभी गौर की है, न कोई DG किया गया है। आज इस भाजपा सरकार में जब से आई है तब से कार्यवाहक DG के रूप में कुर्सी पर बैठाया जाता है, न कि कुर्सी पर DG को बैठाया जाता है। कार्यवाहक माने काठ का उल्लू, काठ का उल्लू DG बैठा है तो क्या पुलिस के क्या किसी के संबंध में सोच पाएगा? वो तो सोच ही नहीं पाएगा। इस तरह से आप नरही की बात है तो नरही में मेरे आंखों से आंसू गिरता है। देखिए दरोगा जी बता रहे हैं कि मैं IAS और DIG से मैं डरने वाला नहीं हूँ, और लोग कितने लोग आते हैं दरोगा जी, बैठ जाते हैं, एक खुलेआम बता रहे हैं। आप एक बड़ी बात बोल रहे हैं दरोगा जी। मैं कह रहा हूं कि मैं कभी नहीं डरा, और उत्तर प्रदेश पुलिस का अगर जरा सा भी जागृत होगा तो ओम प्रकाश सिंह का नाम जरूर जानता होगा। इसलिए कि इतना मेरा चल चुका है कि उनको सब लोग जानते हैं, पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक मुझे लोग जानते हैं। और मैं अपना संगठन, मैं रिटायर होने के बाद सारे लोग आराम कर रहे होंगे, लेकिन मेरे रिटायर होने के बाद भी मेरी एक ही तमन्ना थी कि पुलिस विभाग 1861 की गुलामी से हट जाए, 2005 पुलिस मॉडल एक्ट लागू कर दिया जाए ताकि पुलिस की आत्महत्याएं रुक जाए। कभी इन DGओं ने सोचा, मंत्री मुख्यमंत्री ने सोचा कि अगर मेरे यहाँ अगर कोई सिपाही मर जाता है, कोई दरोगा मर जाता है तो उसकी माँ बेटे की से अनाथ हो जाती है, उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उसकी बीवी का मांग का सिंदूर धुल जाता है। कभी सोचा है इन अधिकारियों ने, इन नेताओं ने? आप नरही की बात कर रहे हैं, नरही में वसूली होती है। तो वसूली तो हर बॉर्डर पर होती है सर। मैं कह रहा हूँ कि नरही नहीं, पूरे आप देवरिया, अभी देवरिया की बात सुन लीजिए। देवरिया का SP 3 साल कंटिन्यू श्रीपत मिश्रा थे, सारे माफियाओं से अटैच हो गए थे, और उनकी जगह ये पूर्व कप्तान 2 साल के ऊपर हो रहा है, और खुलेआम माफियाओं से शराब की तस्करी बिहार में बंद है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर हरियाणा से शराब चलती है और बॉर्डर क्रॉस करती है। क्या माननीय जोगी जी की पुलिस बीच में नहीं पकड़ पाती है? कारण क्या है कि भाजपा के नेता इसमें सम्मिलित हैं, भाजपा के नेताओं द्वारा ये तस्करी कराई जा रही है। भाजपा के नेताओं की गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, इनके कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं, और कहते हैं कि भाजपा का नेता कोई थाने में जाता है तो उसको इज्जत दी जाए। वो करा रहा है तस्करी बालू की, करा रहा है तस्करी दारू की, और उन नेताओं को छोड़ रहे हैं। पूछ रहे हैं लोग नरही कांड पन्ने लाल एसओ माने सब इंस्पेक्टर जी, सब इंस्पेक्टर को 2.5 साल से क्यों रखा गया वसूली के लिए? इसलिए कि वो चाहता था कि जिले में जो एसओ जहाँ रहेगा वही रहता था। पन्ने लाल की वह चटकी थी, सेकंड कप्तान बन के बैठा था। उसके साथ जो हुआ है यह गलत नहीं हुआ है, इसको मैं गलत नहीं मानता हूँ, इसको गलत नहीं मानता हूँ। पन्ने लाल कनौजिया हैं वो कि कल के पकड़े गए हैं, कल गिरफ्तार हुए हैं तो उनके कर्मों का गिरफ्तारी हुई है। 1 करोड़ की वसूली करते थे, वहाँ से तो मंत्री 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया महीना लेते हैं। भाजपा का मंत्री पैसा लेता है, दावे के साथ कह रहा हूँ। इसकी CBI द्वारा जांच करा दी जाए, अगर गलत निकल जाएगा तो मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। ये पूरे दावे के साथ कर रहे हैं? दावे के साथ कह रहा हूँ। वहाँ के वही नहीं, वहाँ के सारे मीडिया पत्रकार पैसा लेते हैं, सारे छोट भैया नेता पैसा लेते हैं। पन्ने लाल ऐसे सुर्खियों में नहीं थे। पन्ने लाल इसलिए थे कि अगर 1 करोड़ की वसूली थी तो 80 लाख के DG से IG DIG से लेकर के नेता मंत्री किसको नहीं देते थे? पन्ने लाल सबको देते थे, और आज पन्ने लाल के अंदर घुस गया, पन्ने लाल अकेले जेल जाएंगे। अकेले क्यों जाएंगे? उसके जितने विभाग होंगे, पुलिस वाले होंगे, SP होंगे, कप्तान होंगे, सबका नाम आएगा। कप्तान को जाए तब तो सुधार हो जाएगा। इस विभाग का, इस माननीय योगी जी के सरकार का अगर जो ये भ्रष्टाचार निवारण करना है, भ्रष्टाचार को बंद करना है, तो पहले अधिकारियों को जेल भेजें। योगी जी कह रहे हैं कि हमारा शासन भ्रष्टा मुक्त हो गया है। एकदम नहीं मुक्त है शासन। अभी तस्करी, गौ की तस्करी हमारी योगी जी रोके हैं, हम कह रहे हैं कि जो रुकी है, लेकिन जहां 5,000 ट्रक की वसूली थी तो अब ये चोरी से हो रहा है तो उसका रेट बढ़ करके 25,000 हो गया है। आपके ये कौन कह रहा है कि बंद है? कभी नहीं बंद है। का आए दिन कम से कम 20 ट्रक दारू बिहार में जाता है, और जो हरियाणा मॉडल है।
बिहार में जाता है, लोग कहते हैं कि बिहार सरकार में दारू बंद है। एकदम नहीं बंद है। आए दिन तस्करियां हो रही हैं, कहीं बलिया में पकड़ा गया, कहीं देवरिया में पकड़ा गया, कहीं बार चंदौली में पकड़ा गया। ये दारू कहाँ से आती है? कब पकड़ी जाती है तो क्यों जाती नहीं तो पकड़ी कैसे जाती है? तो ये सब दरोगा जी लोग जहाँ के मालिक होंगे वही लोग करवाते होंगे ना। वहाँ के सत्ता पक्ष के लोग। पुलिस तो कार्टून बनी है, कार्टून बनी है, पुलिस कार्टून है। आप भरौली चौराहे की बात की है, नरही की। नरही थाने के चौराहे पर सारे भाजपा के लोग हिंदू जुआ वाहिनी वाले पास कराते, मैं देखा। वो जाते हैं तो गौ तस्करी की पास कराते हैं और कहते हैं कि मैं हिंदू जुआ वाहिनी का हूँ और माननीय जोगी जी के भक्त हैं, और वो पास कराते हैं। किसको ईमानदार कहेंगे? देखिए, आज की डेट में आप पत्रकार हैं, चैनल वाले हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ ईमानदार वही है जिसको कहीं जगह मिलने की नहीं है। बस नहीं, सारी दुनिया बेईमान है। हम नहीं मानते हैं। हमने भी विभाग को देखा। आपने तो वहाँ पे ड्यूटी भी की है, वहाँ देखा? हम वहाँ ड्यूटी किए, हमारे ड्यूटी काल की बात कर रहे हैं। तो आपको मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ, और पूरा विभाग इसको लाइक किया होगा, तो पूरा विभाग इसकी सच्चाई पर लाइक किया जी कि ओम प्रकाश सिंह ने सही कह रहा है। मैं वहाँ था, और जब मैं वहाँ था तो एक एसओ ने मुंशी को रिवॉल्वर जब निकाला और मारने जा रहा था, और उस समय एकाएक मैं आ गया, उसके साथ मैं कैसा करा, और बीके शेखर कप्तान मेरे साथ। कितनी बसपा की सरकार थी, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो, सब में यही हुआ है। तो हम किसी को ये नहीं कर रहे हैं कि हाँ, बीके शेखर कप्तान, बसपा की सरकार थी, कप्तान थे बीके शेखर, एडिशनल थे महात्म प्रसाद, सीओ थे गंगा प्रसाद, एसओ थे विमलेंदु कुमार। इन लोगों ने मिल करके मेरे खिलाफ जबरदस्ती मेरे खिलाफ मुकदमा लिख दिया SC एक्ट का। मैं फरार हुआ, छुट्टी पर था, बस यही मेरा प्लस पॉइंट था। अच्छा, इसीलिए लोग पीछा किए थे? नहीं, छुट्टी पर थे इसलिए। हमारे साथ कोई वैसी कार्रवाई जघन्य नहीं कर पाए लोग, नहीं तो ऐसे फरार होता तो मुझे बर्खास्त कर दिए होते। लेकिन मैं छुट्टी पर हो गया था। उसी दिन छुट्टी जा रहा हूँ और कप्तान से मैं गया, मैंने कहा कि कप्तान साहब मेरा जुर्म बता दिए। कप्तान साहब कहे कि मुझसे पूछा किए हैं तो मेरे बताएंगे मेरे पिताजी। इसी पर मेरी उनसे गर्मी गर्मा हो गई, और गर्मी गर्मा हुई, और गर्मी गर्मा तो क्या और कुछ कहना है? मैं कहना तो ज़रूर है, यह कुर्सी पर जो बैठे हैं ये अंग्रेजों की बनाई 1861 की कुर्सी है, कुर्सी से उतर करके नीचे बात करिए, मैं चला जाऊंगा। इसी पर कप्तान साहब से हमसे गर्मी गर्मा हो गई। बाहर निकले, मीडिया के लोग थे। अभी तो आप आ गए एकाएक, नहीं तो आपको मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाता कि जी हाँ, बलिया में थाना बिकता है, बलिया में वसूली होती है। ये सारा चीज़ जब आया था, तो जब चलने लगा तो हमारे कप्तान साहब हमारे खिलाफ शाम को SC एक्ट का मुकदमा लिखाए। मैं फरार हुआ, जाकर के हाई कोर्ट से अरेस्टिंग स्टे आया। अरेस्टिंग स्टे मेरे खिलाफ चार्जशीट लगी, चार्जशीट लगा करके मैं मुकदमा लड़ा, और मुझे 15-16 माह निलंबित रखा गया। मैं झेला इतनी दुर्गत वहाँ की, तो वहाँ आँखों से देखा हूँ नरही को। नरही में मैं पोस्ट था, नरही की सारी घटना थी। नरही की बात करेंगे तो नरही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने बिहार बॉर्डर के थाने हैं, सारे बॉर्डर पर दावे के साथ कहता हूँ कि वसूली होती है। आपने कभी ये सोचे आज जो जेल जाएँ, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो निरपराध जेल जा रहे होंगे पुलिस वाले, ऐसी बात नहीं है। इसलिए कि वसूली से संबंधित SO CO कप्तान DIG IG DIG नेता मंत्री सारे लोग हैं। सिपाही की क्या औकात होती है? दरोगा की क्या औकात होती है? इस सरकार में सिपाही दरोगा जैसे मक्खी की तरह घूम रहे हैं। वो अपनी नौकरी बचा रहे हैं, अपनी इज्जत बचा रहे हैं कि कैसे मर्जी। आए दिन पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं, आए दिन पुलिस वालों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। इस बात पर कभी किसी ने सोचा, गौर किया सरकार ने? आए दिन बालू माफियाओं ने ट्रैक्टर चढ़ा करके कुचल देते हैं सिपाही दरोगा को। गांव की तस्करी वाले गाड़ियां चलती हैं और सिपाही दरोगा को कुचलती हुई चली जाती हैं। कभी इन लोगों ने सोचा क्या हो रहा है? आम जनता पे बाबा का बुलडोजर चल रहा है और सिपाही दरोगा को नहीं देख रहे हैं क्या? आम जनता में बाबा का बुलडोजर चल रहा है, जहां बाबा का निजी कोई ऐसा है। बाकी बुलडोजर, अब यह बात खोलेंगे तो सब बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा। माफिया सब एक हैं, तो सारे माफियाओं के प्रति क्यों नहीं चलता है? ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ क्यों नहीं चला? धनंजय सिंह के खिलाफ क्यों नहीं चला? ब्रजेश सिंह के खिलाफ क्यों नहीं चला? वो भी देख करके चल रहा है बाबा जी का बुलडोजर, न कि एकता उनकी की जा रही है। एक समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है, वो भी देख देख करके किया जा रहा है।
योगी जी का कहना है कि गुंडा राज मुक्त हो गया है यूपी में। कहाँ? कौन सी ऐसी अपराध है जो नहीं हो रहा है? कौन सा ऐसा अपराध है जो नहीं हो रहा है? लूट नहीं हो रही है, चोरी नहीं हो रही है, छिनैती नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही है? और लड़की लड़का भागने वाली संख्या तो 10 गुना हो गई। वो तो डेली के भाग रहे हैं लोग। डेली आए दिन अगर थानों के जिले का लोग के संख्या 10-20 जिला में डेली। अच्छा, जो IPS हैं कृष्ण कुमार वैभव, अब छापा मारे हैं, पकड़ लिए दरोगा जी, अब क्या होगा वहाँ पे? सुधार होगा कि नहीं होगा कुछ? सुधार तो इसका होने वाला नहीं है। ये सिस्टम बन गया है, ये सुधार तो होने वाला नहीं है। यही है कि थोड़ा भय से लोग करेंगे, उसको दूसरा रास्ता अपना लेंगे, लेकिन सुधार हमारा अंदाजा है कि नहीं होगा ना, एकदम नहीं। बहुत लोग आए, एक व्यक्ति ने सुधार किया था, एक कप्तान IPS थे इस समय हैं, एक तो आए थे लालजी मिश्रा जी, वो आए थे। उन्होंने सारे बॉर्डर के थानों वालों को बुलाया बलिया में और कहा कि सुनो, अगर एक भी अगर जानवर चला गया तो जिस तरह से उनकी गर्दन उठाऊंगा तलवार और पूरे बॉर्डर के थानों के एसओ की गर्दन उतार दूंगा। साफ शब्द में लालजी मिश्रा ने कहा था। रिटायर हो गए हैं, अच्छा, DIG IG से रिटायर हुए हैं और वो डेढ़ ईमानदार थे। तो वैसा कप्तान मिलेगा तो हो सकता है, लेकिन एक ही ज़िले में मिलेगा, जहाँ जाएगा वहीं ना रुकेगा। अभी एक और कप्तान थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है हमको, अभी यहाँ कई ज़िले में इधर चार्ज पे रहे हैं। तो नरई थाना में जो दरोगा जी बर्खास्त हुए हैं, जो पकड़े गए हैं पन्ना लाल, अब तो कोई दरोगा, नया दरोगा वहाँ पे जो जाएगा तो जाएंगे कि डरेंगे जाने के लिए? हम एक बात बताइए हमको जी कि ये उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं जी, और 40% SO रहेंगे, 60% इंस्पेक्टर रहेंगे। इंस्पेक्टरों की संख्या 7000 है, तो 1000 चार्ज पे हो जाएंगे, 6000 कहाँ जाएंगे? तो वहाँ तो खरीदने के लिए तैयार हैं, बिकेगा, खरीदेंगे। अब पन्ने लाल जैसा कोई होगा कि नहीं उतना बांट करके मेंटेन करने वाला, अब तो वो इंस्पेक्टर की कार्यप्रणाली जाने। लेकिन वहाँ जाएंगे तो देना है, गारंटी देना है। IPS की मर्जी से वहाँ की तस्करी होती है, बिना IPS। आखिरकार IPS को कहता है कि हमको 10 लाख दो तो हम चार्ज देंगे नहीं का, और 5 लाख महीना भी लेंगे। ताकि कल ये यशो कर रहा है कि कप्तान स्वयं करा रहा है। तब तक ये कृष्ण कुमार वैभव और क्या थे IG, हम लोग इन लोगों के पास ऊपर पैसा नहीं जाता होगा, इसलिए छापा मारे हैं क्या? ये लोग नियुक्त किए गए होंगे तो ये अपने जिले की कार्यप्रणाली तो पहले सुधार लें। क्या उनके जिले में ऐसा नहीं होता है? वो अपने जिले की कार्यप्रणाली, अपना कार्यप्रणाली सुधार लें। आजमगढ़ से आए थे, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना? उन्हीं से आए थे, बनारस से। आजमगढ़ से आए हो चाहे बनारस से आए हो, जो भी आए, तो मैं कह रहा हूँ कि उन जिलों की, वहाँ की कार्यप्रणाली, वहाँ के SO को, वहाँ के COs को सुधार लें। वहाँ तो खुलेआम सब जगह, ये तो हर जहाँ जाएंगे वहाँ रिश्वतखोरी। आम जनमानस की भावना हो गई है कि हम रिश्वत नहीं देंगे तो मेरा काम नहीं होगा। रिश्वत कोई ले नहीं रहा, रिश्वत तो लोग रिश्वतखोर बना दिए हैं। आम जनता दोषी है। ज़्यादा यूपी बिहार में बॉर्डर कमाई होती है तो इसीलिए इधर ज़्यादा पकड़ते हैं। तो भाई याद आप एक बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे क्रीम थाना नहीं है उत्तर प्रदेश का, जहाँ के लोग कहते हैं कि 5 लाख की डेली वसूली, 5 लाख रुपया डेली कुछ माने रखता है। हम आप जैसे जो आम जनता का जो 300 रुपया का लेबर वर्क कर रहा है, 400 रुपये का, तो 5 लाख रुपया बहुत माने न है पर डे, यानी 1.5 करोड़ महीना होता है। अगर वो 1 करोड़ बांट देगा तब भी 50 लाख रुपया उसको बचेगा। और जो 2.5 साल रह गया यानी 30 महीना, तो 15-20 करोड़ रुपया बहुत कम पाया, तो 15-20 करोड़ रुपया लेके चलेगा, पन्ने लाल जेल चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? फिर अपनी इतनी पूंजी बना लिए होंगे, कुछ कोई बिजनेस धंधा कर लेंगे पन्ने लाल। लेकिन जो